हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर पर। इको क्लब के रजिस्टर और उसके गतिविधियों के पंजीकरण के लिए कैसे प्रक्रिया अपनाई जाएगी या क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। और इस विषय पर हमारी माताएं-बहनें जिनके हाथों में कलाकृतियाँ हैं, वो तो एक साधारण रजिस्टर के साथ भी बहुत अच्छा रजिस्टर डेवलप कर लेती हैं। लेकिन हम कैसे एक अच्छे रजिस्टर को प्रस्तुत करें या कैसे अपनी सारी चीज़ों का पंजीकरण एक साथ कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके सामने एक अच्छा रजिस्टर प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपको ये रजिस्टर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर आप टाइप करें, हम आपको व्हाट्सएप पर इसे भेज देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इको क्लब का रजिस्टर है और इको क्लब के इस रजिस्टर पे आपका ये फ्रंट पेज रहेगा, जिसमें कि नीचे आने पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हमारा विद्यालय का नाम और सारी चीज़ें, विद्यालय का नाम आपको यहाँ मिल जाएगा और विद्यालय कहाँ पर है, विद्यालय का कोड क्या है, विद्यालय का जनपद क्या है और विकासखंड क्या है, इस विषय पर चर्चा हो जाएगी। और इसके बाद हम देखें तो ये हमारा पहला पेज रहेगा, जहाँ पर बहुत अच्छे से ये बात लिखी गई है कि शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शिक्षा के लिए सबको काम करना है। आओ सबको पढ़ाएं, सबको बढ़ाएं करके एक लोगो है। शिक्षा अधिकार अधिनियम भी है और निपुण भारत मिशन का है। इको क्लब फॉर द मिशन ऑफ लाइफ रजिस्टर इसका नाम दिया गया है। और इको क्लब गठन पंजिका के साथ यहाँ पर ये देखें आप कि कुछ चीज़ें भी दिखाई गई हैं, जिसमें ये बात है कि ये माताएं बहनें किस तरीके से पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकती हैं। और इसके बाद आप नीचे शैक्षिक सत्र और फिर से हमारा एक नाम का कि ये हमारा शैक्षिक सत्र क्या है, यहाँ पे आप अपना यूडाइस कोड, यहाँ पर शैक्षिक सत्र और ये विद्यालय का नाम और विद्यालय के बारे में सारी जानकारी यहाँ से उपलब्ध हो सकती है। अगले पेज के लिए इको क्लब क्यों गठित किया गया है, यहाँ पर इस बात के लिए दिशा निर्देश हैं, तो आप देख सकते हैं इको क्लब का मिशन स्थापित किया गया है। इको क्लब में गठन की अधिसूचना विभाग के साथ साझा की जाएगी। इको क्लब मिशन लाइफ की संरचना कैसी रहेगी, इसमें आप देखिए तो ये बताया गया है कि ये प्रभारी एक रहेगा जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा, फिर विद्यालय के सहायक अध्यापक के रूप में नोडल एक शिक्षक होगा, एक चयनित छात्र या छात्रा को कैप्टन बनाया जाएगा और हर कक्षा से दो दो छात्रों को समन्वयक के रूप में लिया जाएगा। यहाँ पे स्कूल प्रबंध समिति और स्टाफ के अन्य सदस्यों को क्लब का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक एक माह में एक बार अवश्य आयोजित की जाए और बैठक के कार्यवृत्त को भी जारी किया जाए। बैठक में पद प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, यानी कुल मिला के जो हमारी कैबिनेट का गठन होता है, इस तरीके के सारे मंत्रियों के गठन होंगे और इनके सारे लोगों के नाम दिए जा सकते हैं। आगे आप देखेंगे तो इको क्लब के बारे में नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पे पॉलिसी 2020 एनईपी के तहत इसको गठित किया गया है। इसके रेफरेंस में सारी चीज़ें दी गई हैं कि इको क्लब में कौन कौन होगा, प्रिंसिपल होगा, एक पीजीटी टीजीटी टीचर होगा, नेम ऑफ स्कूल होगा और इको क्लब के इंस्पायर करने वाले 2 मेंबर्स हर एक ग्रुप से, हर एक एरिया से रहेंगे। तो इस तरीके से इको क्लब के गठन में इस रजिस्टर को लेकर के आप इसके उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इको क्लब का गठन किन उद्देश्यों को पाने के लिए किया जाएगा। तो ये चीज़ है, कुल मिला के यहाँ पे पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इको क्लब का गठन किया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे देख लेते हैं। आगे इको क्लब के उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं, इको क्लब कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर छात्रों की जानकारी है और उसके बाद इको क्लब के कार्य क्या रहेंगे। तो इको क्लब विद्यालय में किस तरीके से पानी का दुरुपयोग रोकेगा, वाटर चैनल प्रॉपर रखेगा, जल संरक्षण की शुरुआत कराएगा, वातावरण हरा भरा बनाने की कोशिश करेगा, किचन गार्डन विकसित करेगा, बीजों को संरक्षित करेगा, परिसर में कृषि के प्रयोग को बढ़ाएगा और इको क्लब के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाएगा। तो इस तरीके की इस प्रभावी संरचना को देखते हुए यहाँ पर सारी चीज़ें इस रजिस्टर में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसमें बच्चों के लिए इसके क्या योगदान हैं, क्या लाभ हैं, ये चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद बाल गठन कैसे किया गया, इको क्लब के गठन की संपूर्ण प्रक्रिया कैसी है, इस प्रक्रिया में इन लोगों की संरचना, जब आप गठन करेंगे तो गठन के साथ जब आप इनमें से नाम लिखेंगे तो यहाँ पे कक्षा एक क्रम संख्या हो जाएगा, यहाँ पे छात्र का नाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उसका नाम अमित है, तो आप यहाँ पे छात्र का नाम अमित लिख देंगे। कक्षा मान लेते हैं इसकी 2 है और इसका पद आपने क्या दिया है, तो ये समन्वयक के पद पर रहेगा और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये रजिस्टर आपका पूरा एक ड्राफ्ट प्रस्तुत करता है।
आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरीके की, और चूंकि हर कक्षा से एक छात्र है, तो अगर कंपोजिट विद्यालय है आपका, तो बच्चों के छात्रों के नाम और उनके पद और उसके लिए एक पंजीकरण दिया गया है। यहाँ पर ये शपथ ग्रहण है जो इको क्लब के मेंबर्स के लिए आवश्यक है। ये शपथ हर एक व्यक्ति को लेनी होगी और ये व्यक्ति अपनी शपथ को लेकर के यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए भी जगह दी गई है और उसके बाद हस्ताक्षर के लगभग 12 से 15 ड्राफ्ट आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इनको आप लेकर के अपने इको क्लब का गठन कर सकते हैं। इस रजिस्टर की उपलब्धता आपको मंजरी पब्लिकेशन के माध्यम से भी हो सकती है, और अगर आपको उपलब्धता नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ पर चैनल पे अपना नाम कमेंट के साथ लिख दें। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, जिसको आप A4 या A6 पे ड्राफ्ट करा सकते हैं और अपने विद्यालय के जो दस्तावेज हैं उनका पंजीकरण इको क्लब के संदर्भ में रख सकते हैं। धन्यवाद।